आज के विषय पे बात करने से पहले मैं आपको अमन अक्षर के गीत की दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अमन अक्षर लिखते हैं, बैठ किनारे पर ही भीतर डूबे जाने लगते हैं, गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने लगते हैं। इन पंक्तियों में जो पीड़ा है, जो वेदना है, वो हर बार हृदय में उभर आती है जब भी नज़र गंगा की ओर जाती है। हमारे देश में जिन भी चीज़ों को पूजा जाता है या पूजनीय होने का दर्जा दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बदसलूकी उन्हीं के साथ होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश में नदियों की हालत, फिर वो चाहे गंगा हो या यमुना हो या हिंडन हो। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज भी रोज़ गंगा में करीब 290 करोड़ लीटर गंदा पानी छोड़ा जाता है और हिंडन नदी की वजह से 1000 लोगों को हर साल करीब कैंसर से जूझना पड़ता है। और यमुना की क्या हालत है, इस बारे में तो हमें मालूम ही है। केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पूरी नदी में झाग ही झाग है। भले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक कुंड में साफ पानी डालकर ये कहती रहें कि यमुना साफ हो गई है, मगर हकीकत क्या है ये हमें और आपको मालूम है। मगर बीते कई सालों में जिस नदी को साफ करने की सबसे ज़्यादा बात होती है वो है गंगा, क्योंकि गंगा लोगों की आस्था से जुड़ी हुई नदी है, इसीलिए उसके नाम पर हर सरकार में वोट बटोरे जाते हैं। मगर आज तक गंगा को उस तरह से साफ नहीं किया जा सका जितनी वो साफ होनी चाहिए थी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि 1985 से लेकर 2025 तक गंगा को साफ करने के लिए कितनी योजनाएं आई हैं और उनमें कितना काम हुआ है और क्या क्या समस्या आई हैं जिनकी वजह से आज भी गंगा पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। सबसे पहली बड़ी सरकारी योजना गंगा को साफ करने के लिए 1985 में आई, इंदिरा गांधी जी के शासन में, गंगा एक्शन प्लान फेज 1, जिसका उद्देश्य था कि नए एसटीपीज बनाए जाएं, घाटों को व्यवस्थित किया जाए और जो शहरी नाले हैं उनका डायवर्जन किया जाए, वो सीधा नदी में ना गिरें और लोगों को नदी के प्रति जागरूक किया जाए। काम हुआ भी, कुछ एसटीपीज बने और घाटों को व्यवस्थित भी किया गया और कुछ शहरी नालों का डायवर्जन भी किया गया। मगर जो एसटीपीज बने उनमें से आधे काम नहीं करते थे और जो काम करते थे उनको चलाने का फंड नहीं था। तो पूरी प्लानिंग जो एक थी उसमें कमी रही और तकनीक में कमी रही, जिस वजह से गंगा एक्शन प्लान फेल रहा और गंगा साफ नहीं हो पाई। इसके बाद 1993 में गंगा एक्शन प्लान फेज 2 आया। इरादा था कि जो फेज 1 में नहीं हो पाया वो फेज 2 में होगा, मगर फिर से वही दिक्कतें आई। जो एक मेजर चीज़ जिसका ध्यान नहीं रखा गया फेज 2 में वो ये थी कि 1985 से लेकर 1993 तक आबादी बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी और इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ा, जिसका ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से ये प्लान भी फेल रहा, ये योजना भी फेल रही और गंगा एक बार फिर से साफ नहीं हो पाई। उसके बाद 1995 में आया NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसमें सिर्फ गंगा को साफ नहीं करना था, इसमें जो देश की 18-20 प्रमुख नदियां थी उनको भी साफ करने का दारोमदार उठाया गया था। मगर हुआ क्या, सेंट्रल ने सोचा था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी और कहेगी कि वो अपने अपने राज्यों में अपनी नदियों को साफ करें। मगर सबसे बड़ी जो दिक्कत आई उसमें ये आई कि स्टेट और सेंट्रल में कभी तालमेल ही नहीं बैठ पाया। कुछ स्टेट्स में काम हुआ मगर कुछ स्टेट्स में काम बहुत धीरा रहा, जिस वजह से ये प्लान भी फेल हो गया। एक और दिक्कत इस प्लानिंग में आई, हम अभी 2 साल पहले 1993 में एक नदी को साफ नहीं कर पा रहे थे, 1995 में हमने 18 से 20 नदियों का ठेका उठा लिया और जिसका परिणाम ये रहा कि गंगा से भी फोकस हट गया और बाकी नदियों को भी साफ नहीं किया जा सका। ये इसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण था। तो गंगा एक बार फिर से साफ नहीं हो पाई। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2009 में आया NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इस बार विज्ञान का साथ लिया गया, इस बार IITs को जोड़ा गया, IIMs को जोड़ा गया और आधुनिक तरीके से गंगा को साफ करने का इरादा किया गया। मगर IITs को जोड़ा तो गया मगर उस तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाया सरकार और IITs और बड़े इंस्टीट्यूट्स के बीच में। उसके अलावा जो आधुनिक STPs बनने थे उनका विचार तो हुआ मगर उनको चलाने का फंड नहीं था। वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड मिला मगर योजना सिर्फ कागज़ पे अच्छे से रही मगर ज़मीनी तौर पर नहीं उतर पाई। तो ये जो योजना थी ये भी पूरी तरह से फेल हो गई और गंगा एक बार और साफ नहीं हो पाई। इसके बाद आया 2014, गवर्नमेंट बदली और लोगों की उम्मीद थी कि काम भी बदलेगा और ऐसा हुआ भी। काफ़ी स्तर तक गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई जो पिछली योजनाओं में नहीं हो पाई थी। 150 नए STPs बनाए गए, आधुनिक STPs बनाए गए
और 3500 MLD क्षमता बढ़ाई गई, घाटों को व्यवस्थित किया गया और गंगा से जुड़े हुए जो गांव थे उनको भी साफ करने की कोशिश की गई। 2014 में ही क्लीन गंगा फंड भी लाया गया। जितने फंड की उम्मीद थी उतना फंड तो लोगों से नहीं मिला, मगर फिर भी उसका इस्तेमाल गंगा को साफ करने में किया गया। उसके बाद 2015 में गंगा ग्राम योजना आई, जिसमें यह था कि जो 1600 गांव हैं गंगा से जुड़े हुए उन्हें साफ किया जाएगा, उनका उत्थान कार्य किया जाएगा। मगर गांवों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनका उत्थान कार्य अभी भी जारी है। तो काम हुआ, काफ़ी ज़्यादा काम नमामि गंगे मिशन में हुआ, मगर जो कुछ चीज़ें थी, जो कुछ समस्याएं थी वो अभी भी बनी रहीं। जो बड़े नाले थे वो अभी भी गंगा में सीधे गिरते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया भी कि आज भी रोज़ करीब 290 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में सीधा गिरता है। तो समस्याएं अभी भी हैं, कुछ घाट अभी भी व्यवस्थित नहीं है। जिन गाँवों को साफ करने की बात की गई थी उन्हें भी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सका। लोगों में जागरूकता की उम्मीद थी, वो भी अभी तक नहीं आ पाई है। स्टेट और सेंट्रल में अभी भी तालमेल की थोड़ी बहुत कमी है। तो ये जो एक पूरा, और कुछ STPs अभी भी काम नहीं करते। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो आधुनिक बनाए गए वो अभी भी थोड़े बहुत काम नहीं करते हैं, और जो काम करते हैं उनको चलाने का कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में फंड नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या अभी भी गंगा को साफ करने में आ रही है। तो ये कहा जाए कि काम नहीं हुआ तो ये बिल्कुल गलत होगा। काम हुआ। क्या गंगा पूरी तरह से साफ हो गई? ये कहना गलत होगा। गंगा अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई, और अभी तो मैं सिर्फ गंगा की बात कर रहा हूँ, बाकी नदियों की तो बात भी नहीं कर रहा। जितना काम गंगा पे हुआ है बाकी नदियों पे तो उसका आधा भी नहीं हुआ। तो अभी एक बड़ी, जो एक हमारा इकोसिस्टम है, ये नदियाँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अगर ये नदियाँ नहीं होंगी तो हमारा जीवन नहीं होगा, और इस बात को गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा, और खासकर हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो हम अपनी नदियों को गंदा करते हैं, जो उसमें हम हर रोज़ करीब काफ़ी सारी जो गंदगी है उसको जाकर के डायरेक्ट गंगा में हर रोज़ धार्मिक स्थलों पे डाला जाता है, और जो जिन घाटों पे एक्सेस है लोगों के पास, उन पे जाकर के बहुत सारी गंदगी देखी जाती है। तो हमें उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी नदियों को साफ़ किया जाएगा, और आने वाले वक्त में हम ये गर्व से कह सकेंगे कि गंगा भी साफ़ है और बाकी नदियाँ भी साफ़ हैं। तो आपको हमारी रिसर्च अगर अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहिए द नमस्ते नेशन।